आस्था विश्वास से उपजती है, वो कोई तर्क नहीं मांगती है। ईश्वर है, ये विश्वास है, इसलिए वहाँ आस्था है। संत महात्मा हैं, उनके पास शक्ति है, या फिर वो शुचिता का एक जीता जागता पर्व है, इसलिए उनको लेकर के आस्था है। लेकिन आस्था के साथ जब अंधविश्वास चलने लगता है तो जीवन जोखिम में आ जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार, जिनको आप कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनके यहाँ एक बच्ची बाड़मेर का परिवार लेकर के पहुंचा, 10 साल की बच्ची। वो बच्ची जो थी वो मिर्गी का मरीज थी। दवा नहीं कराने की जगह पर उसको माँ और मामी ने बागेश्वर धाम सरकार ले जाना ज़रूरी समझा, और इस विश्वास के साथ कि वहाँ जा कर के मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। बच्ची वहाँ ले जाई गई। धाम की तरफ से, पीठ की तरफ से भभूत दिया गया, उसको भभूत चटा दिया गया। बच्ची वैसी ही रही, उसमें कोई फर्क नहीं आया। और इस दौरान कोशिश ये होती रही कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात हो जाए। वहीं परिवार ठहर गया, बच्ची सो गई। उसके बाद वो जगी नहीं। परिवार को लगा कि बच्ची सो रही होगी, लेकिन वो हमेशा के लिए सो गई थी, वो मिर्गी का शिकार हो गई थी। अब आप ये देखिए कि ये केस है, लेकिन इस तरह कुछ और केस आपके सामने रखूंगा। आस्था से कोई गुरेज नहीं है, विश्वास से कोई ऐतराज़ नहीं है। धर्म को लेकर के एक रिवाज चलता है, वैसे ही धर्म के लोग, धर्म के अनुयायी और धार्मिक कर्मकांड या धार्मिक प्रयोजन करने वाले लोग ऐसे ही चलते हैं। लेकिन जब हम यह मानकर चलते हैं कि जो बातें डॉक्टरी से ठीक होंगी, दवा से ठीक होंगी, बीमारी है वो किसी आश्रम पर, किसी पीठ पर, किसी संत महात्मा के यहाँ जा कर के ठीक हो जाएगी, तो हम अपनी आस्था के साथ अंधविश्वास लेकर के चलते हैं। ऊपर वाले की कृपा होती होगी, दूसरी कोई दुनिया होती होगी, इस दुनिया के बाद, मरने के बाद भी कोई जीवन होता होगा, इंसान जन्म लेता है तो उससे पहले भी कहीं होता होगा, ये दर्शन के प्रश्न हैं और वो चलते हैं, और ऐसा हो भी सकता है। हम जो नहीं जानते हैं उसका दावा नहीं कर सकते। मृत्यु अपने आप में एक बड़ा रहस्य है, और मृत्यु के समय या मृत्यु का कारण क्या है यह कोई नहीं जानता है। और यही जीवन की जो अनिश्चितता है और मृत्यु का निश्चित होना है, यह भगवान पर भरोसा बढ़ाता है, आदमी को आध्यात्मिक बनाता है, संत महात्माओं, आश्रमों, मंदिरों, पीठों पर जाने के लिए उसको कहता है। लेकिन जब आप इस तरह का काम करते हैं कि बच्ची मिर्गी का शिकार है और भभूत खा लेने से, चाट लेने भर से बाबा का वो ठीक हो जाएगी, तो वहाँ हम जोखिम उठाते हैं। इसी बागेश्वर धाम सरकार के यहाँ, धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ, अभी हफ्ते भर पहले एक आदमी अपनी पत्नी को लेकर के गया था। पत्नी को किडनी में प्रॉब्लम थी और उसको ये विश्वास था कि यहाँ आकर के बाबा के चमत्कार से ठीक हो जाएगा। पत्नी उसकी चल बसी, नहीं बची। एक मथुरा का आदमी, उसका केस हाल ही में मैं डिस्कस कर रहा था रिपोर्टर्स के साथ। वो बागेश्वर धाम सरकार गया, उसकी पत्नी वहाँ गुम हो गई। अपनी पत्नी की तलाश में कई बार वो दरबार में गया, अर्जी लगाई उसने कि मेरी पत्नी का पता बता दीजिए, मेरी पत्नी कहाँ गुम हो गई, यह समझा दीजिए, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिला। तो इस तरह की चीज़ें, घटनाएं जो होती हैं, कारण ये है कि हम जो विज्ञान कर सकता है, जो डॉक्टरी कर सकती है, जो तर्क से चलता है, उसको भी हम आस्था और विश्वास के हवाले कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री दूसरे धर्मों के लोगों का हिंदू धर्म में परिवर्तन कर रहे हैं। सनातन के लोग तालियां बजा रहे हैं, उनकी वाहवाही कर रहे हैं। वो बच्चियों की शादियां कराते हैं, नेक काम है, शुभ काम है। वो सनातन को लेकर के संत महात्माओं को संगठित कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अच्छा काम है। लेकिन भूत, प्रेत, पिशाच, तंत्र, मंत्र, चमत्कार, इसकी आड़ में लोगों को अपने पास बुलाना और इस तरीके से जान गंवा बैठना लोगों का, ये खतरनाक है और इससे बाज आना चाहिए।
जब आप तंत्र मंत्र पर आ जाते हैं, जादू टोने और चमत्कार पर आ जाते हैं, तो आप विज्ञान को, डॉक्टरी को चुनौती देते हैं और ऐसे में इंसान अपने जीवन को जोखिम में डाल देता है। और जो लोग जोखिम में डाल देते हैं, कभी कभी जीवन भी गच्चा दे करके निकल जाता है। जैसे बच्ची बाड़मेर से लाई गई और वो नहीं बची, जैसे फिरोजाबाद का पति अपनी पत्नी को लेकर के गया, उसकी पत्नी नहीं बची। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री को भी यह बात बार बार कहनी चाहिए कि जो लोग गंभीर बीमारी का शिकार हैं, वो लोग डॉक्टरी इलाज कराएं। वो उनके हाथ झाड़ फूंक या फिर भभूत दे देने भर से ठीक नहीं हो सकते हैं। इसलिए विश्वास भी वहाँ कीजिए जहाँ करने के लायक है। विज्ञान आपसे कारण मांगता है, तर्क मांगता है, उसके आधार पर वो चलता है। लेकिन जीवन में जो दिक्कतें आपकी आती हैं, विज्ञान के जरिए ठीक हो सकती हैं, वो वहीं से होंगी। आध्यात्मिक पक्ष जीवन का एक दूसरा है। उससे आपका मन अच्छा होता है, आपके विचार अच्छे होते हैं, आपका व्यवहार संस्कार अच्छा होता है, आप अच्छा परिवार, अच्छा समाज खड़ा करने में मददगार होते हैं और आपका एक धार्मिक रुझान होता है। उससे लोगों की अपनी प्रकृति भी बदलती है, आपके सोहबत में आकर के, आपके संपर्क में आकर के। ये दो पक्ष हैं जीवन के। जो विज्ञान का पक्ष है वो अलग है, जो अध्यात्म, धर्म और आस्था का पक्ष है वो अलग है। दोनों का घालमेल जो है वो विस्फोटक होता है, खतरनाक होता है और इसमें हम लोगों को खास ख्याल रखना चाहिए।